नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निखिल एडुटेक पर। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको कुछ इस सेशन के माध्यम से कुछ रियलिटी बताना चाहता हूं। मतलब आज हम बात करने वाले हैं इनकम को हम दो सिनेरियो से देखते हैं। एक इनकम की सिनेरियो को देखते हैं जो कि हमें एक्चुअली मिलता है सैलरी के तौर पर, और दूसरा वो मिलता है कि आपका महंगाई भी बढ़ रहा होता है, तो उस हिसाब से आपको सैलरी मिलनी चाहिए लेकिन मिलती नहीं है। सैलरी जो है वो फिक्स होती है। फिर भी यहां पर लोग डिमांड करते हैं क्या कि हमें फिक्स सैलरी वाली ही नौकरी चाहिए। क्यों भाई, क्यों चाहिए फिक्स सैलरी वाली? आपका महंगाई बढ़ रहा है, आपकी सैलरी उतनी ही है, तो ऑफ कोर्स आप ज्यादा पैसे लेके जाओगे, आपको कम सामान मिलेगा, आप लेके चले जाओगे। घर पहुंच के आपको पछतावा होगा। क्या पछतावा होगा कि यार इतने रुपए लेके गए और इतने थोड़े सा सामान लेके चले आ रहे हैं, राइट? तो इस तरीके से आपका जो मिथ है माइंड में कि हमें फिक्स सैलरी वाला नौकरी ही करनी चाहिए, हमें अपने मेहनत के ऊपर, अपने लगन के ऊपर और अपनी कैपेसिटी के ऊपर विश्वास ना करके हमें उस फिक्स सैलरी वाली नौकरी करनी चाहिए। आप आज के इस सेशन को देखने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि हमें किस तरफ से जाना है, यानी कि किस चीज को हमें यहाँ पे चॉइस करना है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा है नॉमिनल इनकम और नीचे लिखा है रियल इनकम। आज का पूरा सिनेरियो या पूरा सेशन इसी के दोनों टॉपिक पर होने वाली है। आज पूरा सेशन को देखिएगा लास्ट तक, और आई होप कि आपको इस सेशन से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जिससे कि आपके जो माइंड की क्लैरिटी है और ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, दिस इज द इनकम। यह जो है ऐसा इनकम होता है यू अर्न, जिसको कि आप कमाते हो, आपको सैलरी मिलती है, विदाउट एडजस्टिंग फॉर द इन्फ्लेशन, यानी कि यहां पर इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर आपका इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है। इसमें इन्फ्लेशन के बिना नहीं इनकम होती है, इसमें इस इनकम में आपका जो इन्फ्लेशन या महंगाई की दर होती है वो जुड़ी होती है, इसीलिए लिखा हुआ विदाउट एडजस्टिंग फॉर द इन्फ्लेशन। आगे लिखा है इट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी, या मनी का एक्चुअल अमाउंट है, यानी कि जो भी आपको सैलरी मिलती है वो आपका एक्चुअल अमाउंट है मनी की, यू रिसीव। ठीक है, यानी कि आप जैसे मान लीजिए कि आप कोई नौकरी करते हैं, तो उस टाइम आपको जो इनकम मिलती है, बेसिकली यहां पे बात की जा रही है क्या, यू रिसीव, इट्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी यू रिसीव। यानी कि आपको देखो, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको हर महीने एक सैलरी फिक्स कर दी जाती है कि आपको हर महीने इतना सैलरी दी जाएगी। हो सकता है कि आप हर महीने 50,000 रुपए कमा रहे हो सकता है 35,000 रुपए कमा रहे हो। तो इस तरीके से आपकी सैलरी डिफर कर सकती है दूसरे बंदे से, यानी दूसरे लोग से आपकी सैलरी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो एक कैप जो आपका अमाउंट होता है मनी का वो फिक्स होता है। यानी कि आपको महीने में फिक्स सैलरी मिलेगी, चाहे आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, चाहे आप 15,000 रुपए कमा रहे हो, या फिर आप केवल 50,000 रुपए महीने कमा रहे हो, या कुछ भी आपका सिनेरियो हो सकता है। आपका जो सैलरी होती है, ठीक है, तो आपको वो इकट्ठा मिलती है, ठीक है, मंथ में इकट्ठा मिल जाती है। तो जो आपको महीने का इनकम होती है वो आपकी एक्चुअली पेमेंट है जो आपको हाथ में मिलती है, तो वही आपका क्या है, नॉमिनल इनकम है। उसी को ही हम नॉमिनल इनकम बोलते हैं, और उस इनकम में आपका इन्फ्लेशन जुड़ा होता है। ठीक है, अब समझते हैं रियल इनकम। ऐसे देखिए, दिस इज द इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, यानी कि यह एक ऐसा इनकम है जो कि इन्फ्लेशन से क्या होता है, एडजस्टेड होता है। यानी कि इसमें इन्फ्लेशन को लिया नहीं जाता है अकाउंट में, इन्फ्लेशन इसमें से निकाल दिया जाता है। जो उसके बाद बचता है वही आपका क्या होता है, रियल इनकम होता है। आगे देखते हैं, शोइंग द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, यानी कि जब आप इन्फ्लेशन को इस इनकम से निकाल देंगे तो उसके बाद जो आप बचेगा वही आपका मनी क्या होगा, उसी मनी से आप कोई भी चीज खरीद पाएंगे। तो जो उस मनी से आप खरीद पाएंगे तो वही उस मनी की परचेजिंग पावर हो जाती है। यानी कि इन्फ्लेशन को निकालने के बाद जो आपके पास पैसा बचता है, उस पैसे से आप जो भी सामान खरीद पाओगे, तो उस सामान को खरीदने की वो मनी क्या करती है, मनी की परचेजिंग पावर कितने सामान को खरीदने की है, वो चीजें आपका यहाँ पर रियल इनकम में दिखाता है। आगे क्या बात करता है, इट टेल्स यू हाउ मच यू कैन एक्चुअली बाई, यानी कि वास्तव में तुम उस इनकम से कितनी चीजें खरीद सकते हो विथ योर इनकम, अपनी आय से। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब
जो आपका नॉमिनल इनकम है, नॉमिनल इनकम का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति हर महीने 50K पर मंथ, ठीक है, यानी कि हर महीने वो 50,000 रुपए कमा रहा है। तो जो 50,000 रुपए कमा रहा है, यही इस व्यक्ति की क्या हो जाती है, नॉमिनल इनकम हो जाती है, नॉमिनल इनकम हो जाती है, ठीक है। हर महीने उसको 50,000 रुपए मिल रहा है और उसको बाई हैंड मिल जा रहा है, एक्चुअली अमाउंट में वही क्या है, आपका नॉमिनल इनकम हो जाता है। लेकिन बात करते हैं आपका रियल इनकम की। तो रियल इनकम क्या है, ये इन्फ्लेशन से एडजस्ट होता है। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए कि आपकी जो सैलरी है वो 50K पर मंथ है, यानी कि आपका सैलरी चेंज नहीं हुआ, यानी कि हर महीने आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं। अब जब आप हर महीने 50,000 रुपए कमा रहे हैं और इसमें इन्फ्लेशन मान लीजिए कि शुरू में इन्फ्लेशन कितना था, इन्फ्लेशन मान लीजिए कि 10% था, ठीक है, 10% था। अब जब आपका 10% इन्फ्लेशन था शुरू में ही, ठीक है, उसके बाद आपकी इनकम कितनी हर महीने, 50K पर मंथ, यानी कि 50,000 रुपए हर महीने आप कमाते हैं और इन्फ्लेशन रेट 10% के हिसाब से चल रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस तरीके की चीजों को और कैसे डीप डाउन में समझा जा सकता है। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं। मान लीजिए कि 2023 चल रहा है और उस 2023 में आपकी जो इनकम है पर मंथ, ठीक है, आप जो पर मंथ में कमा रहे हैं वो 50,000 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, वो कितना कमा रहे हैं, 50,000 रुपए। अब क्या होगा, आपका मान लीजिए कि एक बिस्किट की बंडल है, ठीक, और इस बिस्किट का बंडल का जो प्राइस है मान लीजिए वो कितना है, 5,000 रुपए है, ठीक है, 5,000 रुपए है। यानी कि आप हर महीने 50,000 रुपए कमा रहे हो, आपकी सैलरी इतनी आ रही है और आप जाते हो किसी शॉप पर, किसी दुकान पर, और उस दुकान पर पहुंचते ही आपको ये बता दिया जाता है कि सर आप ये जो बिस्किट का बंडल खरीदना चाह रहे हैं वो हर एक बंडल आपको 5,000 रुपए का मिलेगा, ठीक है, हर एक बंडल को आपको अगर खरीदना है तो आपको उसके लिए 5,000 रुपए देना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि आप इस 50,000 रुपए से, इस 5,000 रुपए पर बंडल के हिसाब से आप कितना बंडल खरीद सकते हो। तो इस हिसाब से आप कितना खरीद सकते हो, 50,000 में आप क्या करोगे, 5,000 से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो इस तरीके से आ जाएगा 10 बिस्किट का बंडल, ठीक है, यानी कि 50,000 रुपए से आप केवल 10 बिस्किट का बंडल खरीद सकते हो। अब 2024 में आ गए हम। अब 2024 में देखते हैं कि हमारी सैलरी कितनी है, 50,000 रुपए पर मंथ अभी भी है, सैलरी में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, ठीक, 50,000 रुपए आप इस मतलब हर महीने कमाते हैं, लेकिन आपका जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन रेट है वो 10% हिसाब से है। जब आपका इन्फ्लेशन रेट 10% के हिसाब से होगा तो इसका मतलब यही हुआ कि आपकी जो वस्तुएं हैं, जो आपके गुड्स हैं, उनकी प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है तो प्राइसेस तो ऑफकोर्स बढ़ेंगी हर चीज की। तो जब आपकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो आपको पता है कि जब इसकी रियल इनकम निकालेंगे तो रियल इनकम इसकी कम आएगी। जैसे कि मान लीजिए जब इसकी रियल इनकम निकालेंगे तो कम आएगी, यानी कि कम आने का क्या मतलब है कि उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। अब मान लीजिए कि यही 5,000 रुपए जो है पर बिस्किट बंडल के हिसाब से था, ठीक है, अब क्या होगा, जब आपका इन्फ्लेशन रेट 10% हो गया तो अब आपका जो 5,000 रुपए बंडल मिल रहा था, तो अब ये बंडल की प्राइस कितनी हो जाएगी, बिस्किट के बंडल की, बिस्किट की बंडल की जो प्राइस होगी वो अब कितनी हो जाएगी, 5,500 रुपए, ठीक है, यानी कि इन्फ्लेशन रेट आपका 10% हुआ, यानी आपकी वस्तुएं सिवाय मैगी हो गई। मैगी होने का मतलब है यही बिस्किट का बंडल पहले 5,000 रुपए का मिल रहा था, अब ये 5,500 का मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि जब आपका इन्फ्लेशन रेट आ गया और बिस्किट के बंडल महंगा हो गया लेकिन आपकी सैलरी उतनी ही है, तो आप कितना बिस्किट का बंडल खरीद सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा, यहां पर आप डिवाइड कर दीजिए 50,000 में 5,500 से, तो आप यहां पे डिवाइड करेंगे, आएगा लगभग 9 बंडल। यहां पर लगभग आपका 9 बंडल आएगा। आप ध्यान से देखिए, जब आप हर महीने 50,000 रुपए कमा रहे थे तो बिस्किट का बंडल 5,000 रुपए था, उस हिसाब से आपने देखा 10 बिस्किट के बंडल हम खरीद सकते थे। लेकिन जब आपने यहां पर देखा इन्फ्लेशन रेट है, यानी कि महंगाई आ गई,
और जब महंगाई आ गई आपकी, तो महंगाई होने का क्या मतलब है कि आपकी बिस्किट का जो बंडल है वो 5,500 का मिलने लगा, इतने महंगा हो गया। और इतने महंगा हो गया इसका मतलब है कि आपका जो इनकम है उसकी परचेजिंग पावर घट गई। यानी कि पहले आप 50,000 में 10 बंडल खरीदते थे, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ने से आपकी रियल इनकम क्या हो गई, वो कम हो गई। रियल इनकम कम होने का मतलब है कि आपकी इनकम कितनी चीजों को खरीद सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपकी सैलरी उतनी ही थी, लेकिन महंगाई होने की वजह से आपका जो बिस्किट का बंडल है वो महंगा हो गया, लेकिन उतने रुपए में ही आप कितनी चीजों को खरीद पा रहे हो, केवल 9 बिस्किट के बंडल को खरीद पा रहे हो। यहाँ पर देखा कि आपने जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, आपकी सैलरी फिक्स होती है तो आप कम चीजों को खरीद पाते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर देखा जब आपकी सैलरी फिक्स होती है और इन्फ्लेशन उस हिसाब से होती नहीं है तो आप ज्यादा खरीद पा रहे हैं। इस हिसाब से यहाँ पर आपका नॉमिनल इनकम और रियल इनकम काम करता है। आई थिंक आपको आज का सेशन इंपॉर्टेंट लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।